हेलो थ्री फैमिली। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि कायांग को एक फ्रूट मिला था जो कि था 3 सन फ्रूट, जिसे खाने के बाद कायांग की यांग एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। साथ ही अपनी बढ़ती हुई पावर के साथ ही साथ यांग काई ने फाइट करते हुए अपनी इमेज भी सुधार ली होती है, जिससे सीनियर सिस्टर जिया काफी इंप्रेस हुई थी उससे। हालांकि अपना जो ठरकी बंदा था उसे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और भी सारी चीजें चाहिए थी और वो फ्रूट भी चाहिए था, लेकिन इतना पैसा उसके पास था नहीं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फ्रूट का सीड खरीदेगा और उसे प्लांट करके ट्री उगाएगा, क्योंकि ये फ्रूट उसे यांग लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। वो शॉपकीपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या भाई तेरे पास वो सीड है, लेकिन शॉपकीपर ने कहा था भाई मेरे पास तो नहीं है, ये तुम्हें माइनिंग एरिया में मिल सकता है, लेकिन माइनिंग एरिया में कोई भी आउटर पर्सन नहीं जा सकता, इसलिए इसमें तुम्हारी मदद केवल हमारी यंग मिस हुमेई कर सकती है। हालांकि कायांग को हुमेई के साथ जाने में कंफ्यूजन महसूस हो रही होती कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कायांग को, जहाँ वो हुमेई के गेट की तरफ पहुंच जाता है और रिस्पेक्टेडली हुमेई को ग्रेट करते हुए वो उसे आवाज लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर और हुमेई दोनों ही यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही होती है, लेकिन यांग काई की आवाज को सुनकर उसकी सिस्टर उससे पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। यांग काई सिस्टर सूजिया तुरंत ही कहती है फिर ये आज तुमसे मिलने के लिए क्यों आया है, तुमने तो कहा था ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है ये बाकी लड़कियों की तरह ही एकदम ठरकी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हुमेई इस बात से नाराज होते हुए कहती है बिल्कुल नहीं सिस्टर, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हम लड़कों से काफी ज्यादा अलग है, आप उसे ऐसा नहीं कह सकती। जिस पे उसकी सीनियर सिस्टर तुरंत ही कहती है अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ कितनी मॉर्निंग में वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे हुमेई के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि हुमेई भी घबराई हुई थी कि कहीं यांग काई पिछली बातों को लेकर तो यहाँ नहीं आया। वो तुरंत ही कहता हो सकता है वो मुझसे सॉरी बोलने के लिए आया हो या उसे कोई काम होगा। दूसरी तरफ हुमेई को इस बात का भी डर था कि यांग काई उसकी सिस्टर के सामने सारी पोल पट्टी ना खोल दे जो उसने किया था, जिसके बाद वो यांग काई को रिसीव करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले सू जियाओ यांग काई को रोकने के लिए कहकर उसे जवाब देती है, जो सुनकर यांग काई को आवाज तो बदली हुई लगी होती है, लेकिन वो तुरंत ही कहता है क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। जिसके बाद हु जियाओ हुमेई से शर्त लगाती है कि यांग काई भी बाकी लड़कों की तरह ठरकी होगा और अगर वो ठरकी हुआ तो वो उसे बाकी लड़कियों की तरह क्रुएल्टी से मार देगी, क्योंकि अब तक हुमेई के साथ जितने भी लड़के चीप हुए थे वो अचानक से गायब हो गए, यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं था वो कैसे मारे गए। दूसरी तरफ तो हुमेई काफी ज्यादा डर जाती है, वो इस बात के लिए बिल्कुल यकीन नहीं थी, उसे पता था उसकी सिस्टर कितनी क्रूएल है, लेकिन सिस्टर उसे मारकर बेहोश कर देती है और यांग काई को रिसीव करने के लिए पहुंच जाती है। दूसरी तरफ यांग काई यहाँ से लौट रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हुमेई उससे मिलना नहीं चाहती और वो उसकी बात को लेकर नाराज है। दूसरी तरफ हम देख सकते थे कि हुमेई और हु जियाओ दोनों सेम टू सेम लगती हैं। हालांकि तभी हु जियाओ तुरंत कहती है रुको तुम जा क्यों रहे हो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ पे यांग काई महसूस कर लेता है कि कुछ तो गलत है, ये ऑरा काफी वियर्ड लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो हुमेई के साथ अंदर की तरफ जाता है तो हुमेई की सीनियर सिस्टर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पे यांग काई तुरंत ही कहता है मैं तुमसे लगभग 10 दिनों से नहीं मिला हूँ, लेकिन तुम्हारी पावर काफी स्ट्रांग हो गई है, लगता है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पे हु जियाओ तुरंत ही कहती हो तो तुमने इसे नोटिस किया है, लगता है तुम मुझे काफी गौर से देख रहे हो। जिस पे यांग काई को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होती है कि ये लड़की तो मुझे चीप कह रही है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो बंदा होता है यांग काई वो यहाँ पे अपनी मदद या बात को कहने के लिए तैयार होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता हु जियाओ तुरंत ही कहती है अरे यार जब तुम किसी के यहाँ पे मेहमान बन के आते हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, पहले आकर चाय तो पी लो। और इसके बाद वो यांग काई को चाय सर्व कर देती है, जिस पे ना चाहते हुए भी अपने हीरो को चाय पीने के लिए वहाँ पे बैठना पड़ता है। यहाँ पे हु जियाओ यांग काई के थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करती है और उसके पैर पे पैर टच करने की, लेकिन अपना बंदा तो एकदम सख्त लौंडा होता है, वो तुरंत ही अपने पैर को पीछे की तरफ खींच लेता है। जिसपे हु जियाओ तुरंत ही चाय के बारे में बात करते हुए और टॉपिक चेंज करते हुए कहती है क्या तुम बता सकते हो इस चाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि अपने बंदे ने तो इसमें पीएचडी कर रखी है, वो सारे इंग्रेडिएंट एक एक करके नाम लेकर बता देता है। जिस पे हु जियाओ तुरंत ही कहती है ओ ऐसा लगता है कि तुम तो हर एक चीज के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में जानते हो। जिस पे यांग काई को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है कि ये लड़की हर बात उसे इतने अजीब तरीके से क्यों कह रही है। तभी हम देखते हैं हु जियाओ तुरंत कहती है अच्छा ये बताओ इस चाय में और मुझ में सबसे अच्छा कौन है, और ऐसा कहते हुए वो यांग काई को ले जाकर एक दीवार से सटा देती है। हालांकि अपना जो बंदा होता है वो तो एकदम सक पका गया होता है कि अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, इसीलिए बेचारा डरते हुए कहता है वो चाय काफी अच्छी है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं उसने हुमेई की बेइज्जती कर दी, तो वो तुरंत ही कहता है तुम लड़की भी काफी अच्छी हो। जिसपे सीनियर सिस्टर यांग काई के सीने में हाथ फेरते हुए कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसपे यांग काई तुरंत ही कहता है मैं तो 3 सन फ्रूट का सीड लेने के लिए यहाँ पर आया था। जो सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है ओह तो तुम्हें सीड चाहिए, वो तो मेरे पास जरूर पड़ा होगा, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद हु जियाओ यहाँ से मटकते हुए अपने बेड की तरफ जाने लगती है, जो देखकर यांग काई तुरंत ही कहता है ये इस तरीके से तो नहीं चलती थी, अचानक इसकी चाल में ये अंदाज कब से आ गया। हालांकि नोवेल में मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप लोग सुन भी चुके हो, लेकिन एनिमे में मजा आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे हु जियाओ चिल्लाती है तो यांग काई तुरंत ही देखता है कि आखिरकार क्या हो गया।
उसे लग रहा होता है कि कोई ना कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए वो भागता है, लेकिन वो देखता है कि हु जियाओ तो उसी के ऊपर आकर गिर गई है और ये दोनों लोग घूमते हुए बिस्तर पे जाकर गिरते हैं। यहाँ पे तो यांग काई को न संभलने का मौका मिला था ना कुछ समझने को। वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों थी। जिस पे हुमेई वो तुरंत ही कहती है कि वो यहाँ पर एक कीड़ा है और वो अपनी पाली हुई चींटी की तरफ इशारा करती है, जो देखकर तो अपना जो यांग काई होता है बिना कुछ सोचे समझे उसे मार देता है और कहता है लो मैंने इसे मार दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हु जियाओ होती है वो अभी भी उसके ऊपर से नहीं उठती। वो कहती है नहीं नहीं अभी भी यहाँ पर और हैं, जो देखकर तो यांग काई को काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। वो तुरंत ही कहता है मैंने चारों तरफ देख लिया, यहाँ पे एक भी ऐसा कीड़ा अब नहीं है, ये आखिरी था। और इतना कहने के बाद वो हु जियाओ को अपनी ऊपर से पीछे की तरफ उठा देता है, जो देखकर तो हु जियाओ काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लौंडा तो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। लेकिन आखिरकार मेरी चींटी ने अपनी जान देकर मेरे लिए इतना बड़ा मौका क्रिएट किया है, मैं आज के मौके को इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये लड़का कब तक मेरे चंगुल से बच पाता है। मेरे पास भी बहुत सारे तरीके हैं, कहीं ना कहीं तो ये आकर हार मानेगा ही। मैं आज तुम्हारा असली चेहरा सभी के सामने लाकर रहूंगी। और इसके बाद वो अचानक से ही चक्कर खाकर नीचे की तरफ गिरने लगती है, जो देखकर तो यांग काई तुरंत कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ। जिसमें हु जियाओ नौटंकी करते हुए कहती वो मेरे पैर में चोट आ गई है, मुझे काफी दर्द हो रहा है जिससे मैं चल भी नहीं पा रही, क्या तुम देख सकते हो। जिस पे यांग काई कहता वो तुम्हारे पैर के एंकल में तो चोट आ गई है जिससे तुम पेन महसूस कर रही हो, शायद तुम केयरलेस तरीके से चल रही थी। जिस पे हु जियाओ कहती है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि अगर इसे इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो ये काफी बड़ी इंजरी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो देखकर यांग काई तुरंत ही कहता है हाँ मेरे पास ब्लड क्लॉटिंग लिक्विड है। हालांकि यांग काई के पास ये इकलौती बोतल थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे इसका यूज हु जियाओ के ऊपर करना पड़ता है। जिसके बाद यांग काई उसकी चोट में ये लिक्विड डालकर उसे मसाज करने लगता है। हालांकि यहाँ पे हु जियाओ अपनी टांगों को फैलाते हुए यांग काई को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करी होती, लेकिन यांग काई ने अपनी शराफत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। हु जियाओ तुरंत ही कहती आखिरकार मैंने इसे इतने मौके दिए, इतना ज्यादा फायदा उठाने का चांस कोई पर्सन कैसे छोड़ सकता है, क्या ये बंदा सच में इतना शरीफ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी लिटिल सिस्टर ये फाइट जीत नहीं जाएगी, मैं ऐसे कैसे हार सकती हूँ। आखिरकार अब तक मुझे किसी लड़के ने टच नहीं किया, लेकिन इस बंदे ने मुझे टच किया है, मेरे क्लोज आया है। हु जियाओ को तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठगा हुआ महसूस हो रहा होता है। वो यहाँ पे तुरंत यांग काई की तरफ देखते हुए कहती है यांग तुम हम दोनों के बारे में आखिरकार कुछ सोचते हो, हम दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जो सुनकर तो यांग काई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही हमने हुमेई को भी देखा हुआ होता है, जो कि उसी जगह के किनारे पर बेहोश लेटी हुई होती है, लेकिन उसे भी अब धीरे धीरे उसे होश आने लगा था और वो इन दोनों की बातें सुनने लगती है। जो देखकर तो यांग काई खड़ा होते कहता है देखिए सीनियर, मैं और हुमेई बस एक दूसरे को कुछ दिनों से जानते हैं, हमारा ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं, तो आप बार बार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर मेरा और अपना दोनों का टाइम बर्बाद करना बंद करिए। यांग काई से इस अननोन तरीके से बात करना सुनकर हु जियाओ तुरंत कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई और हूँ, तुम ऐसे बात क्यों करे हो, मैं हुमेई हूँ। जो देखकर यांग काई तुरंत ही कहता है तुम हुमेई नहीं हो और ये मुझे बहुत पहले से पता है। जो देखकर ये लड़की तुरंत ही कहती है अच्छा तुम्हें यह कैसे पता है। जिसपे यांग काई तुरंत ही कहता है मुझे पहले शक तब हुआ जब मैंने वो चाय का कप देखा जो तुमने सर्व किया था, उसमें लिपस्टिक का निशान था, लेकिन हुमेई तो लिपस्टिक लगाती ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि हो सकता है हुमेई घर में लिपस्टिक लगाती हो, इसीलिए मैंने तो इतना सीरियस नहीं लिया। जो सुनकर हु जियाओ तुरंत ही कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कोई ठोस सबूत दे सकते हो। जो देखकर यांग काई तुरंत ही कहता है लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी चीज देखी जो थे 2 कप, तुम एक में तो चाय पी सकती हो, लेकिन दूसरा कप भी एकदम गर्म था, तो फिर वो दूसरा कप किसका था। सच ऐसा लग रहा था कि उस कप में अभी अभी चाय पी गई हो, लेकिन मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा क्योंकि मैं तो बाहर ही था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे 2 लोग हैं, यानी कि वो दूसरा पर्सन यहाँ पे होना चाहिए हुमेई को, मिस हुमेई को। जो देखकर सीनियर सिस्टर तुरंत ही कहते हो क्या तुम वास्तव में इस बेवकूफी भरी बातों से ये अंदाजा लगा रहे हो कि मैं हुमेई नहीं हूँ। जो देखकर यांग काई तुरंत ही कहता है बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज वो है आप लोगों का बिहेवियर, यहाँ पे मिस हुमेई जो है वो काफी चाइल्डिश बिहेवियर की है, लेकिन आप एक मैच्योर और काफी परफेक्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुमेई तो ये सुनकर नाराज हो जाती है कि क्या मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं हम हुमेई की सिस्टर को, जो यांग काई द्वारा मैच्योर और परफेक्ट कहे जाने पर काफी इम्प्रेस होती हैं क्योंकि उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट लग रहा था। वो तुरंत ही कहती वो आपके तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हंसते हुए वो तुरंत ही कहती क्या कोई और रीजन भी है। जिसपे यांग काई कहता है वो तीसरी चीज थी आप दोनों की बॉडी की स्मेल। हालांकि ये दोनों स्मेल तो काफी ज्यादा सेम है, लेकिन अगर इसे ध्यान से महसूस किया जाए तो अभी भी इसमें थोड़ा सा अंतर है। जहाँ मिस हुमेई की जो स्मेल है वो काफी स्वीट है, जबकि आपकी स्मेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। जो सुनकर तो सीनियर सिस्टर हु जियाओ तुरंत ही कहती हो तो तुम लड़कियों को काफी गौर से स्मेल करते हो, यानी कि तुम इतने भी शरीफ नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। तब यांग काई कहता है और 4 पॉइंट ये है। जो सुनकर तो सिस्टर हैरान होते हुए कहती क्या अभी और भी रीजन है।
चलो जल्दी बताओ वो फोर्थ रीजन क्या है। यांग काई तुरंत ही कहता है, जैसी चोट आपके एंकल पे लगी वैसी चोट किसी भी कल्टीवेटर के लिए कोई बड़ी चोट नहीं है। आप इन चोटों को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं हुमेई को ये चोट लगी होती तो वो अपनी पावर के साथ उसे ठीक कर लेती। यानी कि आपको जो चोट लगी है वो आउटर चोट नहीं बल्कि आपकी इनर चोट है जो आपने खुद की पावर से आपको लगाई। किसी कल्टीवेटर के लिए अपनी चोट सॉल्व करना काफी आसान है। जो सुनकर हुजियाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, हाँ यहाँ पे मैंने वास्तव में मिस्टेक की, ये एक रीजन हो सकता है। तो चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें पता लग गया कि मैं ही हुमेई नहीं हूँ, पर क्या और कोई पॉइंट है? जिस पे यांग काई कहता, हाँ वैसे एक और पॉइंट है लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। जो सुनकर तो सीनियर सिस्टर हुजियाओ तुरंत ही कहती, मुझे बताओ, क्योंकि वो काफी क्यूरियस हो रही थी कि वो आखिरी पॉइंट क्या है। जो सुनकर तो यांग काई उनके काफी ज्यादा क्लोज चला गया होता है, जो देखकर तो सिस्टर भी काफी डर गई होती है। दूसरी तरफ हुमेई भी यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई होती है कि ये बंदा कहीं हमारे बीच की पोल पट्टी तो यहाँ पे सीनियर सिस्टर के सामने नहीं खोलने वाला। जो भी हम लोगों ने पिछली बार किया था वो काफी ज्यादा डर गई होती है, यहाँ तक कि उसने तो अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। दूसरा हम देखते हैं कायांग तुरंत ही क्लोज आते हुए कहता है, वैसे तो यह कोई पॉइंट नहीं बल्कि एकदम सच है। मैंने आपके बट को देखा तो वो एक साइड से बड़ा था और एक साइड का छोटा। हालांकि नोवेल में इसे बट की बजाय चेस्ट बोला गया है कि आपकी एक मिल्क फैक्ट्री बड़ी है एक छोटी, जबकि मिस हुमेई के बट एकदम परफेक्ट है और वो देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। जो सुनकर तो सिस्टर हुजियाओ तुरंत ही अपनी पावर को अनलेस करते हुए यांग काई को डराना शुरू कर देती हैं। जो सुनकर तो यांग काई थोड़ा सा घबरा गया होता है। यांग काई तुरंत ही कहता है, इसीलिए तो मैं ये पॉइंट नहीं बता रहा था लेकिन आपने ही जिद की। जो देखकर सीनियर सिस्टर तो बेड को पंच करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कुछ भी बात कहने की। जो सुनकर तो यांग काई यहाँ पे लीपापोती करते हुए तुरंत ही कहता है, आप चिंता मत करिए, जब तक कोई ध्यान से नहीं देखेगा वो नहीं देख पाएगा कि ये छोटे बड़े हैं। जो सुनकर तो सिस्टर यांग काई की तरफ जाते हुए कहती है, इसका मतलब है कि तुम गौर से देख रहे थे। जो सुनकर तो यांग काई के पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता, यहाँ तक कि उसे एम्बेरस भी फील हो रहा था। दूसरी तरफ जो सीनियर सिस्टर होती है उन्हें समझ नहीं आता था कि यांग काई होशियार है या फिर ठरकी, क्योंकि इसने कुछ भी उल्टा सीधा हरकत तो उसके साथ नहीं की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ किया था। इसीलिए वो सोचती हैं कि क्यों ना इस बंदे को थोड़ा सा और डराया जाए। वो कहती हैं यांग काई की तरफ जाकर कि तुमने मुझे इतने गौर से देखा, मुझे टच किया, इसीलिए अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है, पहली चॉइस है, और अपने हाथ में एक डैगर निकालते हुए वो टेबल में रखते हुए कहती हैं, तुम्हारे हाथ और आंख जिससे तुमने मुझे छुआ और मुझे देखा है, क्योंकि मुझे आज तक न किसी ने इस तरीके से घूरा न छुआ है, तो यही तुम्हारी मिस्टेक की पनिशमेंट होगी। हो सकता है इस तरीके से मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन यांग काई तो ये करने वाला नहीं था। वो तुरंत ही कहता है, दूसरी शर्त क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हो? जो सुनकर तो सिस्टर तुरंत ही कहती है, सेकंड चॉइस है कि तुम हाई हेवन पवेलियन को छोड़कर मेरे ब्लडी बैटल गैंग को ज्वाइन करोगे। जो देख के यांग काई तुरंत ही कहता है, कोई तीसरा ऑप्शन, जिसपे सिस्टर ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। जो सुनकर यांग काई तुरंत ही अपनी पावर रिलीज करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सीनियर सिस्टर उसे फंसा रही है। वो तुरंत ही कहता है, क्या होगा अगर मैं आपकी बात को नहीं मानता? दूसरा सीनियर सिस्टर ने भी महसूस किया था कि यांग काई ने अपनी एनर्जी अनलिस्ट की है, इसीलिए वो उसके क्लोज जाते हुए उसके गले में नाइफ रखते हुए कहती है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनकर तो यांग काई तुरंत ही कहता है, अगर आप मुझे मार सकती तो कब का मार दिया होता। जिसपे ये जो डैगर होता है बिल्कुल उसके गले से सटाते हुए वो कहती है, क्या तुम वास्तव में देखना चाहते हो? लेकिन तभी वो अपने डैगर को पीछे हटाते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं मार सकती। जिसके बाद उन्होंने हुमेई को जहाँ पे छिपा कर रखा हुआ होता है वहां से उसे बाहर आने के लिए कहती हैं। ये देखकर यांग काई काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या वास्तव में ये सीनियर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने हुमेई को इस लेवल पर सप्रेस कर दिया कि यांग काई उसके ऑरे तक को महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर की पावर ट्रू एलिमेंट लेवल पर हो? यांग काई को तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि यह लड़की अगर वास्तव में नाराज हो जाती तो उसका तो क्या ही होता। दूसरा हुमेई अपनी सिस्टर को डांटते हुए कहती है, आपने उसके साथ ऐसे ट्रीट क्यों किया? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो काफी अच्छा है। और ये कहकर वो यांग काई की तरफ जाने लगती है और तुरंत ही कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पे यांग काई तुरंत ही कहता है, मैं 3 सन फ्रूट का सीड लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे बताया गया कि वो तो माइनिंग एरिया में मिलेगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं तुम्हारे माइनिंग एरिया में एंटर नहीं हो सकता। जो सुनकर तो हुमेई तुरंत ही अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है, सिस्टर प्लीज, क्या मैं यांग काई के साथ वहाँ पे जा सकती हूँ? जिस पे सिस्टर तुरंत ही कहती है, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना वो जगह काफी खतरनाक है। जिसमें तो हुमेई यांग काई को पकड़कर तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिस्टर अपने बट चेक करते हुए कहती है, क्या वास्तव में मेरे बट छोटे बड़े हैं? आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कुछ कहने की? अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को नोवेल देखनी है तो आप 3 नोवेल पे आगे की स्टोरी देख सकते हो। बाय बाय 3 फैमिली, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।